हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नोटिस आई हुई है और बहुत ही गुड न्यूज़ है कि कृषि उद्यानिकी के लिए जो 2703 सीटों का अलॉटमेंट हो चुका है। मतलब यदि आप छत्तीसगढ़ पीटी एग्जाम यदि आपने दिया था तो आप लोगों को काउंसलिंग जो है वो 10 तारीख से पहले, मतलब दिवाली के बाद से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी हालांकि ऑफिशियल तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन अभी पेपर में जो कटिंग आई हुई है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो क्या कहा गया है स्टूडेंट्स इसमें कि भाई कृषि एवं उद्यानिकी के स्नातक स्तरीय कोर्स जो हमारा बीएससी हो रहा है, ठीक है, हमें जो बीएससी करना है, बीएससी एग्रीकल्चर करना है, ऑनर्स करना है या हॉर्टिकल्चर करना है, जो भी आपको कोर्सेज करना है, उसकी काउंसलिंग 10 नवंबर से पहले स्टार्ट होने की संभावना जताई जा रही है। नहीं तो 10 नवंबर तक तो स्टार्ट हो ही जाना है। तो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट यानी पीएटी के नतीजे जारी होने के बाद विश्वविद्यालय में, ठीक है, क्या है, तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बार कृषि व उद्यानिकी की जो सीटें हैं, वो पहले जो सीटें थे स्टूडेंट वो थी 2200 सीटों के आसपास में थी, उसमें कुछ और बढ़ाई गई। फिलहाल अभी जो सीटें की गई हैं वो, ठीक है, 2703 कर दी गई है। मतलब सीटों में काफी ज्यादा अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स की रैंक 2703 के अंदर में है, उन सभी विद्यार्थियों का सीजीपीएटी में सिलेक्शन हो गया है। मान के चलिए आप, बस आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होना चाहिए, सभी प्रोसीजर आपकी सही होना चाहिए। आप सभी बच्चों को हार्दिक बधाई, जिन बच्चों की रैंक, ठीक है, 2703 आई हुई है। साथ ही साथ बात करेंगे पिछली जो बार की तुलना में 363 सीटों का यहाँ पर क्या हुआ है, बढ़ी हुई है। तो इससे पहले मान चलो 363 सीट थी, मतलब यदि आप ज्यादा बढ़ी है तो फिलहाल कितनी सीट रही होंगी, ठीक है। तो बोले सर पिछली बार जो सीट रही होंगी, ठीक है, वो कितनी सीट रही थी, बोल सर, ठीक है, 2340 सीट इससे पिछले साल में थी, मतलब 2020 में थी, क्योंकि 2020 में यहाँ पर पेपर नहीं हुए थे। तो हमारे पास में जो 2200 सीट का डाटा था ये 2019 का था, क्योंकि 2019 में पीएटी हुआ था, 2020 में पीएटी नहीं हुआ था। तो ये 2020 में कुछ सीटें बढ़ाई गई थी, फिर अभी 2000 सीट में प्लस कर दिया गया, 363 सीटें कर दिया गया है। तो अभी सीटें बढ़कर हो गई हैं, ठीक है, 2703 सीटें अभी फिलहाल में आपकी एग्रीकल्चर की हो चुकी हैं। तो कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित जो आपके 43 कॉलेज में एग्रीकल्चर व हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई हो रही है, पिछली बार इन कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर की, ठीक है, 1846 सीटें थी, ठीक है। इस बार 2151 सीटों में प्रवेश होगा, ठीक है। प्रवेश कितने सीटों में होगा, 2151 सीटों में प्रवेश होगा। लगभग वही 2200 सीटों में वो क्या करने वाले हैं, अभी भी प्रवेश लेने वाले हैं, ठीक है। 2021 में भी वो, ठीक है, 2200 सीटों में प्रवेश लेने वाले हैं, ठीक है। 2151 सीटों में प्रवेश होगा, यानी 305 सीटें बढ़ी हुई हैं। इसी तहत बीएससी हॉर्टिकल्चर पिछली बार 500, ठीक है, 52 सीटें थी, ठीक है। तो इस बार सीटों की संख्या बढ़कर 610 हो गई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स इस ग्राफ को हम जरा अच्छे से समझते हैं कि हमारा क्या होगा। तो यदि आपकी जो रैंक है, आप यहां देखिएगा, यदि आपको क्या करना है, यहां पर साफ साफ लिखा है कि भाई एग्रीकल्चर व हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई हो रही थी पिछली बार इन कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर की। भाई यदि आपको बीएससी एजी करना है, बीएससी एजी करना है या यहाँ पर आपको ऑनर्स करना है, तो इसकी सीटें अभी फिलहाल कितनी है, 2151 सीटें। तो जिन बच्चों की रैंक 2151 आई हैं, मतलब जिन बच्चों की रैंक 2200 से कम आई हैं, उन्हें बीएससी, ठीक है, ऑनर्स मिल जाएगा। अब आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करेंगे कि सर मेरा होगा या नहीं होगा, आप यहाँ गौर से देखें, ठीक है। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। 2151 सीटें होंगी। फिर, ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा गया है, बोल सर इस बार जो सीटें बढ़ी हुई किसकी, हॉर्टिकल्चर की। यदि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप यदि क्या कर रहे हैं, बीएससी क्या कर रहे हैं, ठीक है, हॉर्टिकल्चर यदि आप कर रहे हैं, ठीक है, हॉर्टिकल्चर यदि आप कर रहे हैं यहाँ पर, तो हॉर्टिकल्चर की सीट कितनी थी, बोल सर, ठीक है, इस बार सीटें बढ़ी हुई हैं तो 610 हो चुकी हैं, यहाँ पर 610 सीट हुई है। मतलब ओवरऑल यदि मिलाएं तो यदि आपकी रैंक कितनी आ रही है, ठीक है, 2700 के अंदर में दी है, तो आपको भाई 2100 से ऊपर है तो आप हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता भाई यहाँ पर तो आपका नंबर नहीं लगेगा। बीएससी एजी में यदि आपकी रैंक 2200 से कम है तो ही आप अप्लाई करें। यदि आपकी रैंक 2200 से 2700 के आसपास में है तो आप हॉर्टिकल्चर में अप्लाई करें। जिन बच्चों की रैंक 3000 तक भी है तो वो भी अप्लाई करें, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई 3000 से कम रैंक वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 3000 से कम यदि रैंक है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने के चांसेस हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का आईसीआर में सिलेक्शन हो जाएगा। ये कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जिनने तैयारी की होंगे तो जिनका ये पेपर निकला है, तो कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जिनका आईसीआर निकला होगा, तो आईसीआर में चले जाएंगे, तो ये सीट खाली रहेंगी। तो 3000 के रैंक वालों तक का सिलेक्शन आसानी से होने की संभावना रहेंगी।
58 सीटें बढ़ी हुई हैं। इस तरह बीएससी की भी सीटें क्या हो चुकी हैं, ठीक है, सीटों में प्रवेश आपको दिया जाएगा। तो आपकी यदि सीटें जो है स्टूडेंट्स, आपकी रैंक यदि 3000 से कम है, ठीक है, आपकी रैंक 2200 से 3000 के बीच में है, या 2500 से कम है, 2500 से यदि कम है तो आप बीएससी, ठीक है, एग्रीकल्चर भी मतलब अप्लाई करें। और हॉर्टिकल्चर यदि आपकी रैंक 2200 से ऊपर जा रही है, 2300 2400 है, ठीक है, और 3000 के आसपास में है अंदर में, तो आप यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के लिए, ठीक है, अप्लाई करें, तो आपको पहले ही राउंड में मिल जाएगा। अब हम आपसे बात करेंगे स्टूडेंट्स कि हमें कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ठीक है। आप अभी क्या करेंगे, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना होगा नेट कैफे से। अभी डेट जैसी हो जाएगी भाई, काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो बता देंगे हम कि कैसे काउंसलिंग होगी। आपको फॉर्म फिल करना होगा एक, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉलेज अलॉट होगा। अभी आपको कोई प्रोसेस नहीं करना है, जैसी डेट आएगी ऑनलाइन जाना है। क्या आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो, यस पर क्लिक करेंगे, फॉर्म भर देंगे। 500, ठीक है, रुपए के आसपास में जो भी फीस चार्ज लगता है अलग से, वो भी जो भी नॉर्मल चार्ज है 250 500 वो देना है, ठीक है, और शांत बैठना है। फिर एक हफ्ते के अंदर में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो जो कॉलेज अलॉट होगा वो लेटर, साथ में 5000 फीस, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की रसीद, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना जाना पड़ेगा। जैसे आपने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, आपने बोला कि सर हमें काउंसलिंग कराना, काउंसलिंग में आपने टिक कर दिया। उसके बाद में अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, ठीक है। कहाँ, तो बोले सर उनकी लिस्ट भी बता दूंगा, उन कॉलेजों में किसी एक कॉलेज में आपको जाना होगा। फिर आपको पीएटी की जो पास हुए हैं उसकी आपकी जो अभी प्रिंट आउट निकला ना कि भाई हमारे इतने % आए हैं, हमें, ठीक है, इतने नंबर मिले हैं, हमारी रैंक ये है, वो वाली आपको यहाँ पर मार्कशीट लगेगी, 10वीं 12वीं, ठीक है। और फिर टीसी आपका, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, आय प्रमाण पत्र, ब्लड ग्रुप, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ठीक है, यदि आप, ठीक है, किसान प्रमाण पत्र है तो किसान प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस जिसके पास में तो ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जिसके पास में सैनिक वाला है तो सैनिक वाला है, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है। ये यहाँ पर कुछ नहीं लगना, समग्र आईडी लगना है, ठीक है। आपका यदि मतदाता प्रमाण पत्र बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप महाविद्यालय की जो आपने 5000 फीस पेड की थी उसकी रिसीप्ट, और कोई अन्य चीज है तो आप उसे भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, फिर ये कॉलेज है, हमें इन कॉलेजों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। काउंसलिंग की एक मेन प्रोसेस ये है कि आपको कॉलेज तभी मिलता है, आपको काउंसलिंग में अटेंड करना है। आप ऑनलाइन गए, काउंसलिंग अटेंड करना चाह रहे हैं, आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग अटेंड की है, कॉलेज नहीं मिलेगा। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर जाना। जब आपके सभी डॉक्यूमेंट सही होंगे तो वहां से बैठे बैठे जो ऑपरेटर रहता है, ठीक है, जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो यस कर देगा कि भाई इनके सभी डॉक्यूमेंट्स ठीक है, अब इनको कॉलेज दे दो। फिर आपको कॉलेज मिलेगा। कॉलेज मिल जाएगा तो फिर हमें, ठीक है, ऑनलाइन ही बैठे बैठे आधी फीस पटाना होता, लगभग 5000 के आसपास। वो फीस हम घर बैठे बैठे पटा देंगे नेट कैफे से। कॉलेज मिल गया, पैसे भी दे दिए। अब बची फीस और अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर कहाँ पहुंचना है, जो कॉलेज आपको मिला है। जैसे मान चलो आपको कृषि महाविद्यालय नगर मिला है तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट जमा करो, बची फीस जमा करो, हो गया आपका एडमिशन। ऐसी आपकी प्रोसेस होने वाली है। तो हमें पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो ये सभी कॉलेज की लिस्ट है, आप देख लीजिए। कृषि महाविद्यालय कृषक नगर रायपुर में आप यहाँ जा सकते हैं। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल आप यहाँ जा सकते हैं। शहीद गुंडाधुर कृषि विद्यालय आप यहाँ जा सकते हैं। राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय आप अंबिकापुर, ठीक है, सरगुजा में जा सकते हैं। फिर आप कवर्धा जा सकते हैं, फिर आप चांपा जा सकते हैं, फिर आप, ठीक है, बालोदा बाजार जा सकते हैं दाऊ कल्याण सिंह वाले में। फिर आप पंडित एस के शास्त्री में जा सकते हैं, ठीक है, राजनांदगांव में कृषि महाविद्यालय जा सकते हैं आप, ठीक है, बेमतरा में। उसके बाद में रायगढ़ में, ठीक है, उसके बाद में हम लोग कोरिया में, ठीक है, कांकेर में, नारायणपुर में। तो आप इन कॉलेज में से किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं। फिर आपके ये और कॉलेज हैं, कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र आपका जो है वो गरियाबाद तहसील के पीछे, कहाँ का, गरिया, ठीक है, बंद में है। उसके बाद में धमतरी में है, राजनांदगांव में है और कॉलेज, फिर महासमुंद में है, कोरबा में है, जसपुर में है, ठीक है, आपका दुर्ग में है, ठीक है, फिर बेमतरा में एक और कॉलेज है, फिर आपका जसपुर में है, फिर मुंगेली में है। फिर आपके प्राइवेट कॉलेज है, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, ठीक है। आपका छत्तीसगढ़ में कौन सा है, भारतीय कृषि महाविद्यालय पद्मनाभपुर, ठीक है, पुलगांव वाला है, यहाँ भी जा सकते हैं। दुर्ग में जा सकते हैं, धमतरी में जा सकते हैं, कवर्धा में। तो आपको वहाँ पर जब आप काउंसलिंग अटेंड करेंगे ना, तो आपको वहाँ पर लिस्ट मिलेगी कि आप इन कॉलेज में से किसी भी एक कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब उसमें वो हो सकता है कुछ कॉलेज इनमें से हो सकता है कि बढ़ा दे या हो सकता है कम कर दे। तो आपको वहाँ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, उनकी फोटोकॉपी का सेट,
ठीक है, क्या क्या लेकर जाना होगा, इन सभी बातों पर हम आपको विशेष, ठीक है, इस लेक्चर के बाद अन्य वीडियो आएगा स्टूडेंट्स, उसमें हम बता देंगे आपको कि आपको काउंसलिंग के लिए कब जाना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना होगा और क्या प्रोसेस होगी आगे, किस साइट पर क्या प्रोसेस होने वाली होगी, A to Z सारी चीजें हम बताएंगे। और जिन स्टूडेंट्स की रैंक 3000 से ऊपर आई हुई है, ठीक है, तो उनके लिए यदि वो पीएटी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पीएटी भी आपके लिए एक ऑप्शन है। यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, कोचिंग के व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें अपना नाम, सब्जेक्ट और एड्रेस मैसेज कर दीजिए। और यदि आप एमपीपीएटी की कोचिंग कर एमपीपीएटी क्रैक करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपके लिए लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि 5 दिसंबर 6 दिसंबर को, ठीक है, 2 डेट अलग अलग डेट पर इनके पेपर होने वाले हैं एमपीपीएटी के। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि आप पीवीएफटी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके भी पेपर हो रहे हैं, और दाहेद इनके भी पेपर अभी आपके बाकी। यदि आपने फॉर्म फिल किया था इनका, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि सीजीपीएटी नहीं निकला बिना तैयारी किए, ठीक है, तो एमपीपीएटी और पीवीएफटी दाहेद तो नहीं निकलने वाला है। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर मैसेज करें, काफ़ी कम फीस में आपको, ठीक है, बहुत शानदार तैयारी करवा दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे ऐसे ही अन्य वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।